साथ बैठक में मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कठिन परिस्थितियों में भारत रूस साथ रहे हैं, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो भारतीय प्रधानमंत्री को आपने सुना। मेजर जनरल सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं और आप देख रहे हैं प्रोफेसर तनेजा हमारे साथ स्टूडियो में है। अब ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भारत और रूस के रिश्तों की बात कही है, मेजर जनरल सिन्हा, कमिंग टू यू फर्स्ट, वो बात सीधे बात कह रहे हैं कि हम लगातार चर्चा करते हैं, हम संपर्क में रहते हैं, हम फैसले मिलकर साथ में ले रहे हैं। अब इसको आप विज़वी देखिए जो मार्को रूबियो का ट्वीट आज आया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत पुराने हैं और इसके केंद्र में, इसकी जड़ में यहाँ के लोग हैं। क्या अमेरिका एक आउटरीच कर रहा है भारत की तरफ एससीओ बैठक के चलते? सुचारिता, जो आपने बातें बताई जिसके अंदर में ना एससीओ में भारत की जो कूटनीतिक भीत हुई है और जिस तरह से चीज़ें खुल कर आई हैं, उसमें अमेरिका का जो ये एक मार्को रूबियो का एक बयान है, वो एक थोड़ा तो सीमेंटिंग का काम करता है। अमेरिका अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार कर ही हम भारत से चिटक कर निकला था, भारत उससे चिटका नहीं था। आज यदि ऐसा है कि हमारा और रूस का संबंध है, वो बहुत कठिन परिस्थितियों में एब्सोल्युटली ग्लूड रहा है। उसके रिश्ते और अमेरिका के रिश्ते में कहीं भी आड़े नहीं। ना तो रूस कभी कहता है कि आप हमारे से रिश्ता बनाएंगे तो अमेरिका से दूर चाहिए, या भारत कहता है रूस को कि आप रिश्ते मल्टीपोलैरिटी की बात करता है, जबकि आप कहीं मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, और दोनों के विचार मिलते हैं। तो देखिए वो उनके, लेकिन सर अमेरिका कहता है, अमेरिका कहता है आप उनसे क्यों हथियार खरीद रहे हैं, हमसे क्यों नहीं? जी हाँ, ये एग्जैक्टली आप कहते हैं आप रूस से तेल ना लें, हथियार क्यों लेते हैं आप? तो जो ये एक इनके हेजेमनिक बिहेवियर है, देखिए दो हेजेमनिक बिहेवियर आपने देखी। एक गलवान में देखा है हेजेमनिक विस्तारवाद को। भारत ने उस समय कहा था कि ये विस्तारवाद का खत्म होगा, हेजेमनिक बिहेवियर को हम नहीं सहेंगे, और आज देख किस पटल पे भारत और चीन है। उसी तरह भारत ने बहुत संदेश दिया है अमेरिका को, डायरेक्ट एंड क्लियर, कि हम आपके हेजेमनिक बिहेवियर जो है कि टैरिफ कर देंगे, आप इससे संबंध बनाएं, इससे दूर जाएं, हमारे कहने पर चलें। हमने एक की थी उनसे एक गलती कि ईरान से हमने तेल लेना बंद किया था, मगर वो एरा खत्म हुआ, परिस्थितियां खत्म हुई। आज प्रधानमंत्री ने वहाँ के पटल से बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने चाबहार का नाम लिया और उन्होंने कहा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इंटरनेशनल कॉरिडोर, जो कि रशिया से होते हुए यूरोप को जोड़ता है वो। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं और एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर है, और उसको आप लोग ऐसे लोग इसको उस पटल पे खुलकर रखते हैं, उसका विश्लेषण करवाते हैं। तो कूटनीति के अंदर में जो भारत अपना एक बेंचमार्क कर रहा है दुनिया के अंदर में, हम तो ये कहते हैं कि हम वन वर्ल्ड है, वन फैमिली है, और उसकी जिक्र आई है।
आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, वर्ड किसके हैं? भारत के वर्ड हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इसको लिया गया है, इस वर्ड को। तो हम तो ये कहते हैं हम तो फैमिली हैं, अमेरिका से उतने ही हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। हाँ, उसके अंदर में, मगर ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका ये दृढ़ है, वो टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट्स होते हैं। आप इसको बरकरार रखेंगे तो सही है। यदि सर, बड़ी भारत को आप इंटरेस्टिंग बात दबाना आपने चाहें, कही है बात आप, और यहाँ पर गौर आपने दिलाया, वसुधैव कुटुंबकम कहता है भारत, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और उसका एको इस घोषणा पत्र में होना दिखाता है कि कैसे भारत की जो एक सोच है वो प्रतिबिंबित हो रही है इस घोषणा पत्र में। आतंकवाद को लेकर भी एम्बेसडर वोरा जॉइंस अस। एम्बेसडर वोरा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, और पूरी नजरें एससीओ मीट पर बनी हुई हैं, और वहां पर मार्को रूबियो ट्वीट कर रहे हैं इस बीच, कह रहे हैं लॉन्ग एंड एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। लाइन पे आ गए क्या? लग रहा है सर ऐसा ही कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब भी आपके साथ होता है ना, आई एब्सोल्युटली लव इट, क्योंकि मुझे फ्रीडम मिलती है जो चाइना के जर्नलिस्ट को भी मिलती है बहुत कुछ कहने को। थैंक यू। ये अब जो नया इक्वेशन बन रहा है ना मैम, एक का नाम है नरेंद्रा। नरेंद्रा का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज विक्टोरियस। और दूसरे का नाम है व्लादिमीर। व्लादिमीर का मतलब क्या होता है? ऑलवेज विक्टोरियस। देखा आपने संगम, ये जो हो रहा है, नरेंद्र व्लाड मैं कहता हूं, ये दोनों मिल गए हैं एंड बोथ विल बी विक्टोरियस। दैट्स वंडरफुल। पुरानी दोस्ती थी। अच्छा, जब ये दोनों जा रहे थे मेम साहब, तो मैंने देखा, बाकी सब लोगों ने भी देखा होगा, वो एक आतंकिस्तान नाम का देश है, कोई वहां का बदमाश शरीफ कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो बड़ा मुंह लटका के खड़ा। तो मैं हाथ में देख रहा, कहीं ट्रे लेके तो नहीं खड़ा था कि भाई पानी पी लो, यहां से आप आगे जा रहे हो, आप और व्लादिमीर पुतिन। आई मीन इट वाज हिलेरियस। और फाइनली जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, बेटा मैं आठ समिट्स कर चुका हूं, एससीओ, ब्रिक्स एंड G7। पहली बार मैंने देखा है इतना क्लियर, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट अगेंस्ट वट एवर इशू हमने रेज की है। नहीं तो बीच में कह रहा है ये आतंक क्या बकवास करते रहते, कोई मायने नहीं। आज कितनी क्लियरली उन्होंने पहलगाम का जिक्र भी किया है। अब मेरा मानना है कि वो जो बदमाश शरीफ है वो तो वापस जाएगा नहीं घर, क्योंकि वहां गया तो उसको गोली मार देंगे, वो पिंजड़े वाली मुनरिया तख्ता पलट कर देगा। हो सकता है चाहे, देखो चेहरा देखो उसका, कितना मुस्कुरा रहा है, कितना सुपर कॉन्फिडेंट लग रहा है, और ये दोनों सामने से गुजर गए हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू से बेटा कि ये जो समिट हुआ है, इट्स अ ट्रायम्फ फॉर आवर डिप्लोमेसी, ट्रायम्फ फॉर प्राइम मिनिस्टर, ट्रायम्फ फॉर माय कॉलीग जयशंकर द मिनिस्टर, और हमारे जितने लोगों ने उसमें बातचीत किया, पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है ना, ये समिट मीटिंग में नहीं डिसाइड होते, ये पहले ही हम लोग बैठ के आज बात करते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हम बाद में करते हैं। और पीएम ने इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी, हमारे लोग जो सुन रहे थे उनके पास एक कॉपी होगी पीएम की स्टेटमेंट की, उन्होंने कहा इसको डाल दीजिए। अब चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि टाइगर मैं इतना अब आपके साथ हो गया हूं, अब चलिए बॉर्डर इशू को भूल जाइए, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। ये भी एक सही बात है कि अब हम दृढ़ हैं, वी आर अटल एज दिस, वी आर नॉट गोइंग टू मूव। हाँ, ट्रेड बढ़ानी है, रुपए में ट्रेड करनी है, युआन में करनी है, रूबल में करिए, करेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉर्डर इशू मेरे साथ सेटल करिए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है मैम, ये मेरा मानना है। बट ये डॉक्यूमेंट जो है, जो इशू हुआ, क्योंकि आज से 2 साल 3 साल 6 महीने 2 महीने के बाद सब लोग भूल जाएंगे स्टेटमेंट किसने क्या दी थी। डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे पड़े हैं, एससीओ के डॉक्यूमेंट, वो देखेंगे कि क्या इस बार प्रायोरिटी इज इस दुनिया को आतंक से भिड़ना है। अच्छा, आपने जब ये बात कही ना एम्बेसडर वोरा, अ लॉट ऑफ मीम्स आर वायरल ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, ये जो शहबाज शरीफ की तस्वीर है, और लोग कह रहे हैं कि ये देखिए प्रधानमंत्री पुतिन से कह रहे हैं कि उधर मत देखिए, कोई कटोरा आगे कर देगा, भीख मांग लेगा। तो ये वही है जिस पर हमने ब्रह्मोस चलाया। तो ये वाले मीम्स बहुत वायरल हो रहे हैं, बट सेटिंग दैट असाइड,